इस समय हम मौजूद हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। कहते हैं देश को आगे बढ़ाना हो तो शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना देश की तरक्की बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस समय हमारे साथ केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा जी साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि आगरा में हिंदी संस्थान में कितने देशों के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं और किस तरीके से ये पूरी बॉडी है जो केंद्रीय हिंदी संस्थान की उसका मूवमेंट होता है। मैम, आपका स्वागत है भारत 24 पर। पहले जानना चाहेंगे मैम, ये केंद्रीय हिंदी संस्थान जो बॉडी है किस तरीके से काम करती है और कैसी शिक्षा यहाँ पर कितने देशों के बच्चे पढ़ रहे हैं? केंद्रीय हिंदी संस्थान एक ऐसी संस्था है जो देश और विदेश में हिंदी के अध्येताओं और अध्यापकों को तैयार करती है। आप इसकी तुलना आगरा के अन्य महाविद्यालयों से नहीं कर सकते, क्योंकि आगरा के सभी महाविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, दयालबाग विश्वविद्यालय मूलतः काम करते हैं हिंदी भाषियों के साथ, जबकि केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदीतर विद्यार्थियों को हिंदी शिक्षक बनाने का, साथ ही विदेशी विद्यार्थियों को पढ़ाने का, उन्हें हिंदी के विषय में जानकारी देने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का एक जो स्लोगन है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान एक ऐसा घर आंगन है जहां प्रतिवर्ष लगभग 18 से 20 देशों के विद्यार्थी, हमारे पास 100 सीट है, लगभग 70 से 80 विद्यार्थी हिंदी सीखने के लिए आते हैं। इसके साथ ही 15-16 प्रांतों के विद्यार्थी हिंदी शिक्षक बनने के लिए आते हैं। बात अगर विदेशी बच्चों की जाए तो अभी कितनी स्ट्रेंथ है उनकी और उन्हें अपने देश की संस्कृति वगैरह भी पसंद आती है, किस तरीके से उन्हें देखते हैं आप? जी, आपने सही कहा। इस समय हमारे पास 18 देशों के 56 विद्यार्थी हैं। अक्सर ये माना जाता है विदेशी के नाम के साथ ही हमारे पास जो छवि उभरती है, तो हम कहीं मानते हैं कि जितनी पाश्चात्य सभ्यता है वो उनके ऊपर हावी है। लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान में काम करते हुए पता चलता है भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी है। वे अपनी जिसवी वेशभूषा में यहाँ आते हों, लेकिन आते ही यहाँ की संस्कृति में रंग जाते हैं। जिस साड़ी को, जिस बिंदी को, जिस चूड़ी को हमारे अपने देश के लोग एक दूरी बना रहे हैं, वही पूरी संस्कृति उन विदेशी विद्यार्थियों में देखने को मिलती है। यहाँ का भोजन, यहाँ के नृत्य, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का परिभ्रमण, यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, यहाँ के लोकगीत, वो सब में रच बस जाते हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहती हूँ, केंद्रीय हिंदी संस्थान को समझना विश्व के अनेक देशों के हिंदी अध्येताओं और भारत भर के हिंदीतर प्रांतों के अध्येताओं की उस मन स्थिति का परिचय लेने जैसा होता है, जिसमें इस संस्था में प्रवेश करके आपको लगता है कि कभी जिसने विश्व नहीं देखा हो, एक भारत भर का एक कोना मथुरा या फिरोजाबाद या एटा में बैठा हो, अचानक उसको लगता है मुझे बहुत बड़ी निधि मिल गई। इतने देशों की संस्कृति, भारत के पूर्वोत्तर, दक्षिण, पश्चिम प्रांतों के वे विद्यार्थी जो बहुत आस के साथ इस केंद्रीय हिंदी संस्थान में आते हैं, वे हिंदी को पढ़ते ही नहीं हैं, वे हिंदी को जीते हैं। जब वो केंद्रीय हिंदी संस्थान से, आप जानते हैं खंडारी तक सब्जी वाला, फल वाला, ऑटो वाला, कितनी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ भी उनसे हिंदी में बात करते हैं। वहाँ से वो जब कोई सौदा खरीदते हैं, जब वो बाज़ार जाते हैं, जब यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, उन सबको मिलाकर हिंदी सीखी जाती है। हिंदी कक्षा का विषय नहीं है। हम अक्सर कहते हैं हिंदी को पढ़ो, हिंदी को लिखो, हिंदी को बोलो, हिंदी को सुनो, हिंदी को जियो और हिंदी में सपने देखो। और जब व्यक्ति किसी भाषा में सपने देखने लगता है तो माना जाता है उसने उस भाषा की संस्कृति को पूरी तरह ग्रहण कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमारी खास बातचीत हो रही थी। निदेशक हैं प्रोफेसर बीना शर्मा जी, उनके द्वारा कहना है कि हिंदी को जियो। आप समझ सकते हैं कि आजकल अंग्रेजी या अन्य जो भाषा हैं उन्हें प्रमुखता दी जाती है,
लेकिन देश में ऐसे भी संस्थान हैं जो अपने देश के साथ साथ विदेश के अन्य देशों को भी हिंदी के बारे में अलग जगा रहे हैं और हिंदी को एक जीने की भाषा बता रहे हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद थी बीना शर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पर 18 देशों के 56 विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पर हिंदी अध्ययनरत हैं और हिंदी को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी आम भाषा में भी एक हिंदी और हिंदी की संस्कृति, देश की संस्कृति काफ़ी इजाफा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ शुभम दुबे, भारत 24 आगरा।